बिंद भारत में पाई जाने वाली एक जाति है। निकटतम समूह जो बिंद के करीब आता है वह निषाद है। ब्रिटिश सिविल सेवक रॉबर्ट वेन रसेल, जो ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत के लिए निर्वंश विज्ञान के अधीक्षक के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे, ने बिंद को बिहार और संयुक्त प्रांत के एक गैर आर्य जाति के रूप में वर्णित किया है। इस निर्वंश विज्ञानी औपनिवेशिक प्रशासक सर हर्बर्ट होप रिस्ले के अनुसार जीविकोपार्जन के लिए यह कृषि, मिट्टी के काम, मछली पकड़ने, शिकार, नमक बनाने और स्वदेशी जड़ी बूटियों और औषधियों को इकट्ठा करने में कार्यरत एक जनजाति है। आइए जानते हैं बिंद समाज का इतिहास, बिंद की उत्पत्ति कैसे हुई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कास्ट हिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम भारतीय जातियों और समाज के गौरवशाली इतिहास को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाए जाते हैं। बिहार में यह मुख्य रूप से समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा और सारण जिलों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में केंद्रित है और भोजपुरी भाषा बोलते हैं। यह सनातन हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू देवी देवताओं जैसे भगवान शिव, माता पार्वती, हनुमान, सत्यनारायण, देवी दुर्गा और माता काली की उपासना करते हैं। रीति रिवाजों में यह केवट जैसे समूहों के समान है। यह हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका बोलते हैं। बिंद 7 व्यावसायिक समूहों में उप विभाजित किया गया है: सुरैया, निषाद, कुलावत, मल्लाह, गुरिया, केवट और बिंद। इन उप समूहों में से प्रत्येक का अपना विशिष्ट व्यवसाय है। मिसाल के तौर पर केवट, निषाद और कुलावत की विशेषता मछली पकड़ना है, जबकि मल्लाह और गुरिया पारंपरिक रूप से नाविक है। बिंद शब्द विंध्य से बना है, जिसका संस्कृत में शाब्दिक अर्थ होता है शिकारी। बिंद मूल रूप से विंध्य के रहने वाले हैं। ऐतिहासिक रूप से विंध्याचल क्षेत्र के आसपास के इलाकों में रहने वाला यह समुदाय कालांतर में देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में फैल गया। इनकी उत्पत्ति के बारे में निम्नलिखित मान्यताएं प्रचलित है। बिंद समाज के बीच मौजूद परंपराएं विंध्य पहाड़ियों में इनकी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए दावा करती है। किंवदंतियों के अनुसार एक बार एक यात्री विंध्य की पहाड़ियों की तलहटी से गुजर रहा था। उसने बांस के एक झुंड से एक विचित्र बांसुरी जैसी आवाज सुनी। उसने एक टहनी को काटा और उसमें से एक मांसल पदार्थ निकाल लिया, जो बाद में एक व्यक्ति के रूप में विकसित हुआ। इस व्यक्ति को बिंद समाज के लोगों को पूर्वज माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार बिंद और नोनिया पहले एक ही थे। वर्तमान नोनिया बिंद के वंशज है, जिन्होंने एक मुहम्मदन राजा के लिए कब्र खोदने की सहमति दी थी और ऐसा करने के लिए उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था। बिहार और असम में उनकी परंपराओं के अनुसार शुरुआती मुस्लिम शासकों द्वारा नोनिया को कब्र खोदने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि बिंद के पूर्वज जंगलों में भाग गए और एक समुदाय में विकसित हुए। एम ए शेरिंग बिंद को नोनिया की एक शाखा के रूप में मानते हैं, जबकि अन्य नोनिया को बिंद की उपजाति मानते हैं। एक तीसरी किंवदंती के अनुसार सृष्टि के आरंभ में महादेव ने मिट्टी की एक गांठ बनाई और उसे जीवन प्रदान किया। इस प्रकार उत्पन्न प्राणी ने महादेव से पूछा कि उसे क्या खाना चाहिए। भगवान ने एक तालाब की ओर इशारा किया और कहा कि तालाब की मछली और उसके किनारे के पास उगने वाले जंगली चावल खाओ। इसी व्यक्ति के वंशज बिंद कहलाए।